राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। ORF संस्था के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अनिर्बान शर्मा ने कहा, नई भू राजनीतिक व्यवस्था में है भारत की वैश्विक भूमिका। और प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम। राज्यपाल ने राजभवन, मुख्यमंत्री ने पानीपत और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुग्राम में किया योग। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका की राजकीय यात्रा के दूसरे दिन वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। वे मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय और विश्व के तीसरे नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज एक और राजकीय रात्रि भोज का आयोजन होगा। रात्रि भोज में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, राजनयिक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठित मेहमान शामिल होंगे। जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत कर कल रात व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रात्रि भोज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को विशेष उपहार दिए। प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न वाली सूक्ष्म नक्काशी के हस्त निर्मित चंदन की लकड़ी का बक्सा दिया। इस बक्से को मैसूर की चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करके जयपुर के अनुभवी शिल्पकार ने बनाया है। चंदन के इस विशेष बक्से में 10 चांदी के डिब्बे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप 10 विशेष दान की तरफ इंगित करते हैं, जिसमें अजय दान के लिए पंजाब में तैयार किया गया घी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भी उपहार में दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और अप्लाइड मटेरियल सहित अमेरिका की जानी मानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की थी। अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सह संस्थापक एलॉन मस्क से मुलाकात की। एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के किसी भी अन्य बड़े देश से अधिक संभावनाएं हैं। वे मोदी के प्रशंसक हैं और अगले साल उनकी भारत यात्रा पर जाने की योजना है। इसके अलावा अमेरिका के अन्य प्रमुख लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिनमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। ORF संस्था के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अनिर्बान शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा के विभिन्न आयामों को बाखूबी से रखा है। मैन ऑन ए मिशन टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड शीर्षक के इस लेख में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की वैश्विक छवि को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में बताया है।
लेख में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। आज भारत में 99% लोगों के पास आधार कार्ड है। इसी के साथ भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे के तहत एक विशिष्ट पहचान प्रणाली यानी यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है। इस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक लेन देन किए जाते हैं। Example of what India is prioritizing at the G20. So it's not just digital India, but this concept of digital public infrastructure, DPI. Okay, and for India, Aadhaar, UPI, Data Empowerment and Protection Architecture, or DEPA, these are all examples of DPIs which India has developed, and India is an absolute world leader in this space. So India is now importing its idea of DPIs to other parts of the world, and other countries are beginning to develop their own identity systems, payment systems, data protection systems, etc. Okay, so DPI is a very big idea that India has sort of foregrounded through its position as G20 president. अनिर्बान शर्मा के लेख के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ का सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए CDRI प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तहत एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के विचार को विश्व ने अपनाया है। अनिर्बान ये भी लिखा है कि नई भू राजनीतिक व्यवस्था में भारत की वैश्विक भूमिका है। दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए एक महान सौगात है। इस दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर के अंदर योग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किए गए मुख्य समारोह में करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। योग को वैश्विक स्थल पटल पर लाकर प्रधानमंत्री ने योग और भारत का परचम लहराया है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 देशों से ज्यादा का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग अभ्यास किया। पीएम मोदी ने भी कहा कि सभी देशों के लोगों का योग करना एक सुखद अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में योग सत्र का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस साल 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये 114 देश के लोगों ने एक साथ योग किया था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य के अलावा शांतिपूर्ण विश्व के लिए करना चाहिए। साथ ही उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के लक्ष्य को पूरा करने की बात दोहराई। Power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be
kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. चंडीगढ़ स्थित राजभवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। राज्यपाल ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। योग के माध्यम से ही पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, समानता और आपसी भाईचारा सुनिश्चित और कायम रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तर कार्यक्रम पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने योग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया भर में योग दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने जनता से योग करने की अपील करते हुए कहा कि योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग से मन स्थिर रहता है। प्रतिदिन योग करना चाहिए, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि योग मेरे अपने जीवन का हिस्सा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी प्रतिदिन योग करते हैं। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का यह हिस्सा बना हुआ है। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है। आयुष निदेशालय की ओर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कई सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने योग के विज्ञान को विकसित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। अनेक अनेक सदियों से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर और साथ साथ में जो मनुष्य के जीवन का अनंतिम उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्ति के एक मार्ग के रूप में योग के विज्ञान को विकसित किया। वर्षों से जो योग भारत की विधा होते हुए भी सामान्य मानवी के जीवन से कहीं लुप्त प्राय हो गई थी, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज एक बार फिर ये भारत की विधा, भारत से उद्भूत ज्ञान न केवल भारत में, अभी तो विश्व भर में लोगों के जीवन चैतन्य को बनाने के लिए काम कर रहा है। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि योग एक ऐसी विधा है जिसे पूरे विश्व ने माना है। कल योग ने जीवन को एक नई दिशा दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग दिवस को मनाना शुरू किया है, उसके बाद से लोगों में काफ़ी उत्साह है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में नए आयाम स्थापित करता है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, ये हमारी विधा
जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलराइज किया है वह बताता है कि यह हमारी पुरातन विधा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। हम सब लोगों को योग में अपने आप को शामिल करना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों के साथ योग किया। इस दौरान बिप्लब कुमार देव ने कहा कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र योग के रूप में भारत ने दिया है। योग दिवस हमारे ऋषि मुनियों की देन है और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को योग के प्रति जागरूक कर स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाया है। शारीरिक रूप से हम सटीक रहते हैं, साथ साथ इस योगा को हम पूरे दुनिया को उपहार दिए हुए हैं। जो आप सटीक रहिए, सुस्त शरीर के अधिकारी होइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुनि ऋषि, हमने पूरे दुनिया को योगा दिया है, सटीक रहने का रास्ता दिया है, आप अच्छे तरीके से जीवन शैली जिए वो दिए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई थी और आज उसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को योग का संदेश देंगे। इसलिए ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यह एक तरह से नया ऐतिहासिक पल होगा, इतिहास में दर्ज होने वाला नया कीर्तिमान। जहां से 9 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई, वहीं से 21 जून को अपने भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे फिर से लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा योग प्रदर्शन होगा जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। योग कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। इस अवसर पर अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि हमें खुशी है कि हमारे ऋषियों मुनियों की ये विद्या आज विश्व के लगभग 180 देश मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें योग के सिद्धांतों व यूनानी विद्या के बारे में शिक्षा दी जाएगी। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि सरकार ने हर गांव में एक योगशाला बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए करीब 1000 योग सहायक भी भर्ती किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 180 देशों ने यूएनओ ने समर्थन किया था। भारत की ये विधा आज भारत से उठकर संसार के कोने कोने तक इसकी सराहना की जा रही है। हमने आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, जिसमें योग, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा इन सब का वहाँ पर पढ़ाई कराया जाएगी। इसी प्रकार से पंचकुला में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय हम वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। हर गांव में योगशाला खोलने का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1000 गांव में हम बना चुके हैं। 1000 योग सहायक भी हम भर्ती किए हैं, ताकि हर जगह तक ये योग को पहुँचाया जा सके। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न तरह के योगासन किए। कार्यक्रम में केंद्र प्रमुख सुमित गोयल और समाचार प्रमुख देवकरण सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों को योग के महत्व और उसके लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि स्वस्थ और निरोगी रह सकें।
प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का आज समापन हुआ। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस महारक्तदान शिविर में 1100 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे रक्तदान शिविर के आयोजनों से हम रक्त एकत्रित कर कई जिंदगियां बचा सकते हैं। ये एक निस्वार्थ सेवा है। 8-9 दिन के अंदर 1100 आईटीबीपी के जवानों ने ब्लड डोनेट किया, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इनके आयोजन से जो हमारे कोई भी एक्सीडेंटल केस आते हैं, कोई हमारे बीमार ऐसे लोग जो ब्लड देने में सक्षम नहीं हैं, उन सब की सहायता के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये जो ब्लड है वो काम आता है। ये एक निस्वार्थ सेवा है, एक बहुत बड़ा नोबल काज है। वहीं आईटीबीपी के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने रक्तदान करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवान देश की सुरक्षा के साथ साथ समाज के लिए रक्तदान भी कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। में मुख्यतः आईटीबीपी के जवान हैं, जो कि बीटीसी और नज़दीक 50 बटालियन और ट्रांसपोर्ट बटालियन के सभी जवान इसमें शामिल हुए हैं। तो हमें समाज को एक प्रेरणा देनी चाहिए अपना ब्लड डोनेशन करके। तो खुशी की बात है कि बहुत जवान जो है इसके लिए अपने आप आगे आए और आज ये आंकड़ा 1100 का आंकड़ा हम पूरा कर पाए। ये मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक इसमें हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये हमने दिया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।